नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube के चैनल पर। दोस्तों, आज हम कन्या लगन के ऊपर बात करेंगे। कन्या लगन वाले व्यक्ति किस प्रकार के होते हैं। मेरे दोस्तों, कन्या लगन वाले व्यक्ति बहुत ही समझदार होते हैं। कन्या लगन वाले व्यक्ति को हर बात का एनालिसिस करना आता है। कन्या लगन को जानने से पहले इसकी राशि के सिंबल को आप देखिए। इसके राशि का जो सिंबल है वह एक स्त्री है जिसने हाथ में फूल पकड़ा हुआ है। इसका अर्थ ये हुआ, कन्या लगन वाले लोगों में स्त्रीण गुण बहुत ज़्यादा होते हैं और सेवा भावना करने की बहुत ज़्यादा इनमें शक्ति होती है। कन्या लगन वालों को डाटा इकट्ठा करने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। इनको जिस खेल में या कह लिए जिस काम में रुचि होती है उसका डाटा इकट्ठा करते हैं और सालों साल उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं। कन्या लगन वाले व्यक्ति को श्रृंगार करना बहुत अच्छा लगता है। अगर वो मेल पर्सनैलिटी है और किसी व्यक्ति का कन्या लगन है तो अपने शरीर के ऊपर वह डिओ लगाएगा, परफ्यूम लगाएगा, बालों में बहुत किस्म के तेल लगाएगा कि वह सुंदर लगे। कन्या लगन वाले अपने कपड़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। कन्या लगन वाले अंतर्मुखी होते हैं, बहुत कम बोलते हैं। इनको सुनने की आदत होती है। जिस सामने वाले व्यक्ति को सुनते हैं, अगर उसके बाद जवाब देने की बारी आती है तब भी ये बहुत कम शब्दों में अपनी बात कहते हैं। कन्या लगन वाले ज़्यादातर टीचर, बैंक में या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में या रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ही होते हैं। ये इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पर डाटा एंट्री ही होती है। इनको डाटा एंट्रियां करना अच्छा लगता है। ये बड़े बिजनेसमैन नहीं होते। शायद मैंने ऐसी कुंडली देखी नहीं, होते होंगे, लेकिन मेरे जो प्रभाव में या कह लीजिए मेरे आसपास कन्या लगन वाले व्यक्तियों को बिजनेस करते मैंने कम देखा है। ये नौकरी करते ही देखे गए हैं। इनको नौकरी में ही तरक्की मिलती है। कन्या लगन वाले व्यक्ति यदि अपना जन्म स्थान छोड़कर कहीं और जाते हैं तो तरक्की बहुत ज़्यादा पाते हैं। कन्या लगन वाले व्यक्ति में इंट्यूशन पावर थोड़ी सी कम होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि कन्या लगन वाले व्यक्ति किसी एक चीज पर स्थिर नहीं रहते। स्थिर का अर्थ ये नहीं कि उनके विचार चेंज होते हैं। वह मन ही मंदर कैलकुलेशन करते रहते हैं, जिसके कारण उनमें इंट्यूशन पावर थोड़ी सी कम होती है। कन्या लगन वाले व्यक्ति कभी गुस्सा नहीं करते। बहुत कम चांस में देखा गया है कि उनको गुस्सा आता है। ये अपनी बात बहुत ही विनम्र ढंग से ही करते हैं और सामने वाले व्यक्ति के ऊपर कभी गुस्सा नहीं करते। कन्या लगन वालों को सफ़र करना बहुत अच्छा लगता है। कन्या लगन वालों की एक ये खास क्वालिटी ये भी है, या जिस यात्रा पर जाते हैं या जिस रास्ते पर जाते हैं उनको उस रास्ते की पूरी नॉलेज होती है। कौन सा शहर अब आ रहा है, अब इस शहर की क्या क्वालिटी है। कन्या लगन वाले व्यक्ति अपना दुख किसी को नहीं बताते हैं। ये अपना दुख अपने अंदर ही रखते हैं और अपने आप से ही बातें करते हैं कि मेरे साथ अब ऐसा हो चुका है, अब मुझे क्या करना होगा। कन्या लगन वालों में स्त्री नेचर होने के कारण इनमें एक माँ वाला गुण भी होता है। अगर कन्या लगन वाला व्यक्ति किसी बीमार व्यक्ति को मिलता है तब इसकी बहुत ज़्यादा सेवा करते हैं और इनके मन में यही होता है कि ये व्यक्ति जल्दी से ठीक हो जाए। और इसके साथ एक बात और भी बताना चाहूँगा, अगर कोई व्यक्ति बीमार है, कन्या लगन वालों को उसकी बीमारी का पता चल जाता है कि इसको ये बीमारी है, तो उस बीमारी की पूरी हिस्ट्री निकाल लेते हैं कि ये बीमारी किस प्रकार के हुई थी और इसको ठीक करने के क्या क्या उपाय हैं, कौन सा डॉक्टर इस बीमारी के लिए एक्सपर्ट है और इसका इलाज किस शहर में किस जगह पर होता है। इतनी रिसर्च जे एकदम से कर लेते हैं क्योंकि इनके नेचर ही डाटा इकट्ठा करना होता है। कन्या लगन वाले लोग अपने जीवन में कई प्रकार के नौकरी करते हैं और कई शहरों में रहते हैं। इनके जीवन में तब्दीली लगी रहती है। अगर इनके जीवन में तब्दीली लगी रहती है तो ये जीवन में बहुत ज़्यादा सफल होते हैं। कन्या लगन वाले एक जगह पर ज़्यादा देर तक काम नहीं कर सकते। कन्या लगन वाले लोगों को थोड़ा सा सनकी भी कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है, ये अपने हर काम में परफेक्शन ढूंढते हैं कि मैं ये काम को इस तरीके से ही करूं। अगर ये अपने कमरे की सफाई करते हैं, फॉर एग्जांपल बता रहा हूं,
तो जो सामान जहां पड़ा होना चाहिए वहीं ये रखते हैं। इवन तक कि अपनी बेडशीट की जब ये तह लगाते हैं तब भी दोनों कोने आपस में पूरे मिलाकर ही लगाते हैं। इनको हर काम में परफेक्शन चाहिए। इसी कारणवश कन्या लगन वाले लोगों की मैरिड लाइफ कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि उनका तलाक हो जाता है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि पति पत्नी में कुछ ना कुछ अनबन रहती है, क्योंकि ये अपने पार्टनर में परफेक्शन ढूंढते हैं कि ये काम ऐसे होना चाहिए तो वो ऐसे क्यों नहीं कर रहा। यही सबसे बड़ी दुविधा है कन्या लगन की। कन्या लगन वाले को खाने का इतना शौक नहीं होता, ये बहुत ठीक मात्रा में खाते हैं। ये अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, इसलिए ना कम ना ज़्यादा खाते हैं। इनको खाने का भी पता होता है कि कौन सी चीज़ खाने से इनको पौष्टिक आहार इनके बॉडी के अंदर जाएंगे। कन्या लगन वालों की एक क्वालिटी और भी है। अगर कोई व्यक्ति कन्या लगन वाले से सलाह लेता है तो उसको इतनी डीप सलाह दे देते हैं, सामने वाला व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है कि मैं क्या पूछने आया था और ये क्या सलाह दे रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति कन्या लगन से सलाह लेता है कि मैंने ये काम करना है, तो कन्या लगन वाले उस काम की अच्छाइयाँ और उस काम की बुराइयाँ पूरी एक्सप्लेन कर देंगे कि इस काम को करने से ये फायदा होगा, इस काम को करने से ये नुकसान होगा। सामने वाला व्यक्ति यही सोचता है कि काम करूं या ना करूं, क्योंकि इनको सिर्फ एक ही चीज पता होती है, किसी चीज की एनालिसिस करना, किसी चीज का डाटा एकत्रित करना। अगर कन्या लगन वाला व्यक्ति कोई ज्योतिष है या ज्योतिष का काम करता है तो उसके पास इतनी बुक्स होंगी, इतना डाटा होगा, इतने हाथ से लिखी हुई किताबें होंगी, हर एक कुंडली के ऊपर उसे एनालिसिस किया होगा। कन्या लगन वाले लोग अपने स्पाउस का भी चयन ठीक ढंग से नहीं कर पाते। अगर ये इन्होंने लव मैरिज करवानी है सपोज करो, तब भी ये सोचते हैं कि जिससे मेरा इश्क चल रहा है या प्यार है कि वह मेरी खूबियों पर उतरेगा, सही उतरेगा या नहीं उतरेगा। इसलिए इनकी मैरिड लाइफ कहीं ना कहीं खराब रहती है। मेरे दोस्तों, ये कुछ बातें थी कन्या लगन के बारे में। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा और मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।